हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेज। आज हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। माय चाइल्डहुड क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव। पिछले हमारे पार्ट में हमने इसके 6 पैराग्राफ तक कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम 7 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो मैंने नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो आपको ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए, इस चैप्टर का पहला पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequalities and communal intolerance in the mind of innocent children. He boldly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. यानी ये कहते हैं स्कूल से जाने के बाद वो लोग जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बात बताते हैं कि ये हुआ था आज हमारे स्कूल में, जितना भी इंसिडेंट था वो सब बताते हैं। फिर जो रामानंद शास्त्री जो थे एपीजे अब्दुल कलाम के मित्र, उनके पिताजी जाते हैं और वो उनको बच्चों की वहीं पे प्रेजेंस में उनको बोलते हैं टीचर को कि आप बच्चों में, इतने छोटे बच्चों में आप अभी से सोशल इनइक्वालिटीज़ की भावना उनके माइंड में डाल रहे हैं, बोल रहे हैं उनको, जो कि ये सब कुछ वो लोग जानते नहीं हैं। और फिर वो कहते हैं कि उनके अगर वो उन्होंने फिर क्या स्पष्ट शब्दों में टीचर से कह दिया, वो जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उनसे कह दिया, जो टीचर थे, कि वो क्षमा मांगे या फिर स्कूल और ये जो द्वीप था उसे छोड़ के जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिगार्ड हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कोवेंशन लक्ष्मण शास्त्री कॉन्वेंस अल्टीमेटली रिफॉर्म हिज यंग टीचर। यानी कि यहाँ क्या होता है ना कि अध्यापक जो रहता है उनका बिहेवियर चेंज होता है, बल्कि उन्हें इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि उन्होंने क्या किया, और इससे उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। ये जो रामानंद शास्त्री के थ्रू ये सब हुआ था, क्योंकि वही जाते हैं अपने पिता से बात ये सब कहते हैं, तो उनके पिता आके स्कूल में टीचर्स को ये सब बोलते हैं। फिर आगे हम अपना देखते हैं। देखिए यहाँ बैठे हुए हैं सारे बच्चे, एपीजे अब्दुल कलाम बैठे हैं, उनके बगल में उनके मित्र बैठे हुए हैं। ऑन दी होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिगी इन टर्म ऑफ द segregation of different social groups. However, my science teacher Vishwashu Brahmana Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easy. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city. यानी कि अब यहाँ क्या होता है, टोटली क्या होता है, कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज भिन्न भिन्न इस सामाजिक ग्रुप्स में बटा हुआ था। लेकिन फिर भी मेरे उनके जो साइंस के टीचर थे, विज्ञान के जो उनके अध्यापक थे, क्या नाम था उनका, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक वो थे विरोधाभास कह सकते हो आप, सोशल ग्रुप जो भी होते हैं वो उन सब के विरुद्ध थे कि ये सोशल ग्रुप ऐसे नहीं होने चाहिए। और उनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी। वह एक प्रकार के विरोधी व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया,
ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आपस में आसानी से मिल सकें। वे मेरे साथ घंटों वक्त बिताते थे तथा कहते रहते थे, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्नति करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के समान बन जाओ। यानी कि यहाँ उन्होंने अपने टीचर का, साइंस वाले टीचर का उन्होंने बताया है, APJ अब्दुल कलाम ने। आगे देखते हैं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। ये क्या होता है, एक दिन उनके टीचर जो रहते हैं उन्हें भोजन पे बुलाते हैं। एक दिन APJ अब्दुल कलाम को एक दिन उनके टीचर उनको भोजन बुलाते हैं। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। यानी यहाँ उनकी पत्नी इस विचार से बहुत ज़्यादा कह सकते हो भयभीत हो गई कि एक मुस्लिम लड़के को मेरे घर में बुलाया जा रहा है जहाँ पे मेरा किचन इतना शुद्ध है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि काफ़ी अलग अपने इनके जैसे जो नहीं थे टीचर जो थे साइंस के APJ अब्दुल कलाम के, इनकी वाइफ की जो सोच थी ये अपने पति से बिल्कुल अपोजिट थी, ये कह सकते हैं। वे कहते हैं एक मुस्लिम लड़के को धार्मिक रूप से पवित्र रसोई में भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। यानी कि उन्होंने ये मना कर दिया कि वो खाना सर्व करेंगी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but insisted serve me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. यानी कि उनकी वाइफ ने जब मना कर दिया तो वो गुस्साए नहीं या फिर कुछ बोले नहीं, उन्होंने बल्कि क्या किया, इसके अलावा वो खुद गए और जाके उन्होंने सर्व किया, खुद अपने हाथों से उन्होंने मेरा खाना सर्व किया मुझे और मेरे बगल में बैठ के वो खाने लगे। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। यानी कि वो दरवाजे के पीछे से किचन के हमें देख रही थी। फिर आगे क्या है, आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। यानी कि मुझे लगता है कि वो ये यहाँ कहते हैं अब्दुल कलाम जी कि मुझे लगता है कि वो इस चीज़ पे ऑब्ज़र्व कर रही थी कि मैं क्या अलग तरीके से खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ या फिर खाने के बाद जो मैं फ्लोर साफ कर रहा हूँ वो। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो जब वो APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं जब मैं जाने लगा तो जो उनके टीचर थे वो उनको कहते हैं कि अगले वीकेंड पे तुम फिर आना, हम लोग डिनर किया जाएगा। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कॉन्फ्रंटेड। यानी कि उन्होंने मेरा हेजिटेशन देखा कि मैं घबरा रहा था बोलने में, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अपसेट होने की बात नहीं है। अगर एक बार तुम डिसाइड कर लो कि इस सिस्टम को तुम्हें चेंज करना है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर क्या, व्हेन आई विजिट हिज होम द नेक्स्ट वीक, शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हिज ओन हैंड। यहाँ कहते हैं कि जब अगले वीकेंड जब उनकी वाइफ थी शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो अगले वीकेंड जब हो गए APJ अब्दुल कलाम जी, वो तब खुद उनको अपने किचन में ले गई APJ अब्दुल कलाम को और वहाँ पे खुद उन्होंने अपने हाथ से उन्हें फूड सर्व किया। फिर आगे क्या, Then the Second World War was over
एंड इंडिया फ्रीडम वॉज इमिनेटेड, यानी कि जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था वो एंड हो चुका था और भारत को जल्दी ही स्वतंत्रता भी मिल गई। इंडियाज विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी, यानी कि गांधी जी ने उस समय डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो होगा वो अपने आप को स्वयं बनाएगा। भारत के लोग यहाँ पे इंडिया को जैसा बनाना चाहे उस तरीके से डेवलप कर सकेंगे। दी होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेडिक्टेड ऑप्टिमिज्म, यानी कि अब यहाँ क्या होगा, पूरा देश अभूतपूर्व शीघ्रवाद से भर गया। I asked my father permission to leave Rameshwar and study at district headquarter in रामानंतपुरम, यानी कि उन्होंने अपने पिताजी से परमिशन लिया, क्या पिताजी मैं ये रामेश्वरम छोड़ के मैं हाई स्टडीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वहाँ पे जा सकता हूँ, रामानंतपुरम। ये बच्चों आप लोग पेंसिल लेके बैठा करो, आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलो, क्योंकि इस साल आपका पेपर MCQ टाइप आ रहा है, तो इसलिए आप अंडरलाइन करते हुए चलोगे तो आपको बेटर रहेगा। ये नाम वाम जो होते हैं ना यही सीधे उठा के दे देता है MCQ में। ही टोल्ड मी हैज़ इफ थिंकिंग अलाउड, जैसे वे उच्च सोच रहे हों। उन्होंने मुझे कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कहते हैं उनके पिताजी कि अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। डज दी सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, कहते हैं क्या समुद्री चिड़िया धूप में अकेली बिना घोंसले के नहीं उड़ती। ही क्वाइट खाली गिब्रन टू माई हेजिटेट मदर, मेरी सहमी हुई माता जी ने उनके खाली जिब्रन उल्लेख करते हुए कहा, Your children are not your children. They are the son and daughter of life longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thought, for they have their own thoughts. वो क्या कहती हैं, जो उनकी मदर है वो उनके पिताजी से क्या कहती हैं कि तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन को अपने तरीके से जीने की इच्छा के पुत्र व पुत्रियां हैं। वे तुम में से नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार में आए हैं, कहती हैं उनकी मदर। ये सब कह रही हैं किससे, अब्दुल कलाम के पिताजी से। तुम उन्हें अपना स्नेह प्रेम दे सकते हो, अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार हैं। तो ये जो थोड़ा सा हमने पार्ट पढ़ा 11 पैराग्राफ्स, वो APJ अब्दुल कलाम ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, विंग्स ऑफ फायर। तो उसमें से बस ये 11 पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ था। तो इसमें आई होप आपको बढ़िया से समझ आ गया हो ये टोटल स्टोरी। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। और हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो चैप्टर का मैंने बनाया है, इनमें दोनों में किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको
कर दूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता हूँ तो दे दूंगा, वरना मैं उस पर एक पर्सनल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो आगे जितने चैप्टर्स हैं इस बुक के वो भी आगे आते रहेंगे। और लगभग आपका इस चैप्टर के बाद ये आपका इंग्लिश से हाफ एंड हो जा रहा है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि ये जब भी मेरे वीडियोज़ आएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही जाए। थैंक यू टू वॉचिंग दी वीडियो।